हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं कसिनो के स्टॉक की, यानी कि डेल्टिन कसिनो। जरा देखिए, समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। जिंदा हो रहा है ये स्टॉक, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में स्टॉक ने जबरदस्त गिरावट दिखाई और 340 के लेवल से गिर के 100 के पास पहुंच गया, 100 के पास। वहां से थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिलती है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। क्या ये स्टॉक जिंदा होगा, वापस उन बुलंदियों को छू पाएगा? इसके रिवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी की ओर एक नज़र डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। वीकेंड आपके पास है और प्रैक्टिस का टाइम आपके पास है, तो इसलिए प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत काम की है और प्रैक्टिस जरूर करनी है। सीरीज को देखें, प्रैक्टिस जरूर करें। रिसेंटली अगर आप छोटे टाइम फ्रेम को समझना चाहते हो तो ये निफ्टी की वीकली ऑप्शन सेलिंग सीरीज आपके काम की है। बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि मंथली, वीकली, डेली, इन टाइम फ्रेम के ऊपर 2 पॉइंट सिस्टम बहुत काम का है। और यहाँ पे किस तरीके से आप एमएसीडी को अंडरस्टैंड करके और डाइवर्जेंस को समझ के चीज़ें, अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हो। साथ में वीकेंड प्रैक्टिस, जैसे आज की डेट में मार्केट ने ताबड़तोड़ रैली दी, तो वीकेंड प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। डे एंड यानी कि फ्राइडे एंड। अब आप कहोगे यार वीकेंड प्रैक्टिस में है क्या? ये डिटेल में इन वीडियोज में आपको बता रखा है, बट ये है कि हाँ, इस हफ्ते जो स्टॉक्स बढ़िया भागे हैं उठा लीजिए। कोई भी 100 स्टॉक, 200 स्टॉक, जितना आपके पास टाइम है, उनके 4 टाइम फ्रेम यानी कि मंथली, वीकली, डेली और आवरली, इन चार्ट्स को जरूर देखें। जब देखोगे, मान लो आपने 200 स्टॉक्स उठा लिए, तो आप 800 चार्ट्स, 200 इंटू 4 इक्वल टू 800 चार्ट्स आपकी नज़रों से निकल रहे हैं। उनका रिलेशन, किस तरीके से वो आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, वो आपकी नज़रों से निकल रहा है। तो आप समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। तो यही प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिस जो रेगुलरली आप करते हो। और इसी तरीके से जो आज में भागे, यानी कि फ्राइडे में भागे 100 स्टॉक्स, वो उठा लीजिए, तो अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस मटेरियल तैयार हो जाता है। तो चलिए, ये तो रहा प्रैक्टिस के बाद। आज हम बात कर रहे हैं कसिनो की। कसिनो की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा, गोवा अगर कभी आप गए होंगे तो डेल्टिन जैक, डेल्टिन रॉयल, डेल्टिन होटल, ये सब कुछ डेल्टिन कसिनो एंड होटल जो है, ये किस कंपनी के अंडर आता है? ये गेमिंग कंपनी का हो, कसिनो कंपनी का हो, ये सब आता है डेल्टा कॉर्प के अंदर। और डेल्टा कॉर्प जो कि बढ़िया रेवेन्यू छापता है, कोविड के टाइम में झटका जरूर लगा था, लेकिन अब सब कुछ प्री कोविड लेवल पे आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड में। पिछले कुछ टाइम में स्टॉक को झटका जरूर लगा, लेकिन जरा देखिए 3500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैं क्यों इस स्टॉक की चर्चा कर रहा हूँ, क्यों इस स्टॉक की बात कर रहे हैं, वो इसके प्राइस एक्शन के बेसिस पे। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे, अगर मैं मंथली चार्ट को भी आपके सामने रखूं, तो एक बड़े फॉल के बाद एक बड़ी रैली इसने जरूर दी। उसके बाद एक बेहतरीन टाइम वाइज करेक्शन आपको देखने को मिल रही है। अब जरा तसल्ली से देखिए, बड़ा फॉल होता है, बड़ी रैली होती है, अब एक टाइम लेती है करेक्शन। देखिए, अब धीरे धीरे टाइम लेती हुई अगर ये करेक्शन है, तो उसको अगर रिलेट करोगे तो आप समझोगे कि ये पॉइंट्स को जब आप देखोगे, यार कैसे सिचुएशन चल रही है, कैसे पॉजिटिविटी यहाँ पे आ सकती है। मैं तो वीकली चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा, आप और अच्छे से समझ पाओगे। देखिए, फिलहाल अगर आप इसकी इंटेंसिटी देखो फॉल की, वो धीरे धीरे आपको कम नजर आएगी, क्योंकि ये लो पॉइंट आप देख सकते हो, एक लो पॉइंट जो यहाँ पे आपको बना हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद रिसेंटली ये लो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, जरूर लोअर लो है, लेकिन एक डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है। अब ये तो एक लेवल की चीज़ें चलेगी, क्योंकि मोमेंटम वापस तब से आया नहीं, मोमेंटम जब से गया वापस नहीं आया। फिर एक लो, इन दोनों को देखिए, लोअर लोज हैं, यहाँ पे देखोगे आप एक हायर लोज बन रहा है, तो यानी कि एक और डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है। और साथ में मोमेंटम अभी वापस नहीं आया है, बट उम्मीद जरूर होगी यार मोमेंटम वापस आए। जैसे हम कहते हैं कि स्टॉक ने एक जबरदस्त फॉल दिया, ये देखिए 340 का लेवल है और ये गिरा बिल्कुल 100 के पास, 104 के आसपास था, यानी कि 70% तक की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। जरा सोचिए, वो लोग जिन्होंने यहाँ पे एंट्री दिया होगा 340, 330 के आसपास, वो अपने आप को, अगर उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट यूज नहीं किया होगा, और यहाँ पे वो कहेंगे यार हम तो 70% लॉस पे आ गए थे, है कि नहीं है? तो ये होता है इंपॉर्टेंट कि भाई रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, वो आप देख रहे हो। अब यहाँ पे अगर इन लेवल्स पे अब ये सिचुएशन पॉजिटिव अगर जाती है, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्योंकि डेली पे एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट जरूर हुई थी, वो बेरिश में टर्न होगी। बट अब अपॉर्चुनिटी को जरा सोचेंगे, अगर ये वापस बुलिश होती है तो क्या किस तरीके की अपॉर्चुनिटी तैयार होते जाएगी। जरा ये यहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी बनेगी 140 के आसपास। और रिस्क मैनेजमेंट, अब इस लेवल पे रिस्क मैनेजमेंट, अगर ये बुलिश साइकिल जाती है तो ऊपर जाएगी, तभी साइकिल स्टार्ट होगी। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट ये लेवल, तो अब इतना रिस्क यहाँ पे, अब ये कितना रिस्क होगा,
140 से लेके 24 तक, मतलब 16 पॉइंट का रिस्क, 15 टू 16 पॉइंट का रिस्क। अगर 15 टू 60 पॉइंट का रिस्क ये आपको देखने को मिल रहा है, मतलब अगर मैं 100 शेयर खरीद रहा हूं तो मुझे 1500 का रिस्क क्लियरली देखने को मिल रहा है। अगर मैं 1500 का रिस्क अफोर्ड करने को तैयार हूं तभी मैं 100 शेयर खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा, है कि नहीं। तो ये समझना जरूरी है कि यार 1500 का रिस्क अगर मैं लेने को तैयार हूं तो ही मेरी कैपेसिटी जो है 100 शेयर, अगर मेरी कैपेसिटी 300 का लॉस लेने की है तो मैं क्या करूंगा, तब जाके 200 शेयर खरीदूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अब ये स्टॉक अगर यहाँ से रैली करता है, जैसा कि ये स्टॉक आप देख रहे हो, इस स्टॉक के लिए हमारे इंपॉर्टेंट जहाँ से एक गैप क्रिएट हुआ था, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, फिर एक और गैप क्रिएट हुआ था, ये इंपॉर्टेंट जोन है, फिर ये फाइनली अपना टॉप ऑफ द जोन है। यहाँ देखिए, तो ये जो जोन्स है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जहाँ जहाँ से ये गैप्स क्रिएट हुए ना, ये इंपॉर्टेंट जोन्स है। तो प्राइस का अगर जाना होगा तो यहाँ कहीं जाएगा करेक्शन, यहाँ कहीं, फिर आपको रैली देखने को मिलेगी। तो पोटेंशियल जरूर बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, बट बीच में आपके कई सारे हर्डल्स हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल एरिया देखने को मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, अब ये स्टॉक इंपॉर्टेंट, जैसे पहले इसने गैप्स क्रिएट किए थे फॉल में, अभी रिसेंटली जब ये बिल्कुल लो इसने बनाया था 104 के आसपास का, तो वहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन बाउंस बैक दिया था, जो कि अपने आप में नोटिसेबल है और ऐसा लगा है कि स्मार्ट मनी का मूव ही है। आप खुद देखिए कि 100 के लेवल से वापस 150-160 तक आना, 50 से 60% की ये रैली आपको देखने को मिल रही है, और उसके बाद अब ये फिर कंसोलिडेशन करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। 130-140 की रेंज आपको जैसे यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब सिचुएशन देखिए, तो एक रिस्क मैनेजमेंट, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी ये जरूर देखनी है। ये स्मार्ट मनी का व्यू पॉइंट, करेक्शन, अब यहाँ से पॉजिटिविटी आएगी तो इतना रिस्क आपको देखने को मिलेगा, फिर आगे की कहानी आपको देखने को मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको क्या कहूँगा, क्योंकि आपको कम रिस्क में अगर पोटेंशियल दिखता है इतना ज़बरदस्त 150% का पोटेंशियल आप देखिए, तो अपॉर्चुनिटी जरूर देखने को मिलती है, लेकिन रिस्क जरूर होता है। मार्केट में एक भी रुपया अगर इन्वेस्ट किया जाता है तो रिस्क जरूर होता है, इसीलिए चीज़ों को समझना जरूर है। और ये जो एक मोमेंटम वाली चीज़ हम आपको बार बार कहते हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे बड़े टाइम फ्रेम पे आपका जो है आपको समझ में आ रहा है कि कैसे डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, देख रहे हो, ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे देखिए, ये डाइवर्जेंस की ही चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल रही है, जो कि एक मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग देती है। तो फिलहाल हमने डेल्टा कॉर्प को समझा। डेल्टा कॉर्प यानी कि डेल्टिन कसिनो, डेल्टिन होटल्स जो आपके सामने है, एक बहुत ही कम उधार वाली ये कंपनी है, और रिवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, बीच में जरूर झटके जरूर लगे हैं। इसका प्राइस स्टॉक का काफ़ी नीचे आपको देखने को मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी देखिए, जो आसमानों पे शेयर है वहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क होता है, जो नीचे शेयर है यहाँ पे आपने देखा कितना रिस्क है, कैसे समझा आपने। और बाकी वीकेंड आपके पास है, और प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके काम की। वीकेंड एक्सरसाइज जरूर करनी है, और अगर आप एक्सरसाइज करते हो वीकेंड वाली तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, यस आई डू, आई प्रैक्टिस, ये जरूर लिखें। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मार्केट में, उससे आपको रेगुलर बेसिस पे चीज़ें समझने को मिलती है। कभी रैली आती है, कभी फॉल आती है, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा था, बन रहा था, अपॉर्चुनिटी थी या स्टॉप लॉस वाला एरिया था, कैसे आप उसको समझ सकते हो। तो वो रिलेट करोगे तभी जब आप प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।